दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के बारे में कि टैली ERP9 से क्या होता है। जैसे कि कोई भी आदमी जो है अकाउंटिंग का पढ़ाई करता हो तो उनको टैली सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या जनरल आदमी भी आप अगर टैली सीखे हैं कहीं भी आप अकाउंटिंग करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अकाउंटिंग का नॉलेज आपको टैली से मिलता है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी टैली से संबंधित आपको जो है नॉलेज दिया जाएगा। जैसे कि अभी टैली ERP9 के बारे में हम अपडेट कर रहे हैं, फिर टैली प्राइम के बारे में हम अपडेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैली ERP9, और टैली ERP9 में क्या करना होता है वो जानते हैं। तो टैली ERP9 चालू करने के लिए ये है टैली ERP9। इस पे जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये टैली ERP9 सॉफ्टवेयर आपका चालू हुआ। देखिए इसमें है, स्टार्टअप में है सबसे पहले एक्टिव लाइसेंस और रिएक्टिव लाइसेंस, बाय रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगरेशन एग्जिटिंग लाइसेंस, लॉगिन है, वर्क एजुकेशन मोड है। तो हम लोग वर्क एजुकेशन मोड में जाके इंटर करेंगे। यहाँ कर रहा है सिल्वर एजुकेशन मोड सिंगल और मल्टी यूजर। यहाँ देख लीजिए कि हम लोग जो है सिल्वर एजुकेशन मोड सिंगल यूजर करेंगे, इसलिए कि हम लोग कोई भी डाटा अगर उसमें बनाएंगे तो फिर से डिलीट कर सकते हैं। और मल्टी यूजर में क्या होता है कि आप फिर अगर बना लेते हैं तो परमानेंट हो जाता है आपका डाटा, आप वहाँ से उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिल्वर यूजर से इंटर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि हम लोग जो है एक कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए है जो हम कैसे बनाएंगे, तो ESC बटन है कीबोर्ड का, वो दबाएंगे और यहाँ पे देखिए आपका जो है क्रिएट कंपनी है। क्रिएट कंपनी पे जाके इंटर बटन दबाइए और यहाँ पर आप अपना नाम से एक कंपनी बनाइए। जैसे कि मोहन इंफ्राटेक PVT Ltd, मोहन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेलिंग नेम ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पर एड्रेस डाल दिए, ये कंपनी है कहाँ पे। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पलपुर विलेज, हाजीपुर, पोस्ट हाजीपुर। कंट्री पूछ रहा है तो ये आपका कंट्री कहाँ है, तो कंट्री इंडिया। आई सिलेक्ट करके आप इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है तो बिहार स्टेट है तो बिहार सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए 8445। एग्जाम्पलपुर कुछ भी जो है आपका डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालिए, जैसे कि 062786424। इंटर। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर प्रेस कर दीजिए। फैक्स नंबर है, फैक्स नंबर डालिए। यहाँ पर फैक्स एक मशीन होता है कि आप कोई भी कागज को जो है फैक्स के माध्यम से कहीं भी भेज सकते हैं। फैक्स नंबर है तो आप डालिए। ईमेल आईडी डालिए कंपनी का। @gmail.com। वेबसाइट है कंपनी का तो वेबसाइट डालिए कंपनी का। डाल दिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कराइए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, कि आपका जो है ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है कंपनी का, यानी कंपनी आप कब से चालू कर। तो कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा अप्रैल मंथ से ही शुरू होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डाल देंगे अप्रैल
1 अप्रैल 2021 है जैसे, तो यहाँ पर डाल दिए बुक बिगिनिंग फॉर्म। चलिए यही रहेगा। यहाँ पूछ रहा है टैली वैल्यूएट पासवर्ड, आप जो है इसमें पासवर्ड रखना चाहते हैं ताकि कोई आपका कंपनी नहीं खोल सके सिर्फ आपके अलावा, तो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो चलिए हम प्रेस कर देते हैं पासवर्ड 1 और रिपीट पासवर्ड जो ऊपर डालेगा वही पासवर्ड डाल दीजिए। कह रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, आप अपने कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए आप। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर में हम जैसे कि यहाँ लिख देते हैं मोहन इंटर, पासवर्ड में लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3। टैली यूज टैली एडिट फ्यूचर, ये सब नहीं करना है। एजुकेशन मोड यस, और यहाँ पे आपको ये वैसे ही रहने देना है सबको। और चलिए हम इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए आपका कंपनी बन गया। अब पासवर्ड डालते हैं हम, पासवर्ड 1 डाले थे हम। अब जो है यहाँ से हम लोग कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मोहन इंफ्राटेक का कंपनी है, जैसे कि आपका ये चेक करके देख लेते हैं हम कहाँ पे है। ये नहीं है मोहन इंफ्राटेक, ये इस पे रखते हैं। चलिए हम फिर से चालू करते हैं एक बार, कंपनी नहीं शो कर रहा है। कंपनी को फिर से यहाँ से चालू करते हैं, देखते हैं चेक करके कंपनी अभी बना है उसको। चलिए विदाउट पासवर्ड का देखते हैं तो बना करके मोहन इंफ्राटेक का। ये देखिए आपका जो है यहाँ पे कंपनी बन गया है। तो चलिए दोस्तों अभी तक जो है हम लोग कंपनी बनाए। अब कंपनी बनाने के बाद जो है ये गेटवे ऑफ टैली खुला, ये रहा आपका गेटवे ऑफ टैली। इसको हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। टैली का मेन गेट होता है जहाँ से हम लोग हर एक वर्क को करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले है मास्टर ऑप्शन में है, देखिए आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जो है हम लोग कंपनी का अकाउंट खोलेंगे, जितने भी कंपनी में काम होता है उससे संबंधित अकाउंट खोलेंगे। जैसे कि मोहन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चलिए इसमें हम अकाउंट खोलते हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे इस पे जा करके, और यहाँ पे देखिए यह है ग्रुप। तो अकाउंट में गए तो अकाउंट में आपका जो है ग्रुप है। तो ग्रुप जो है टैली में ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड रहता है, हमको ग्रुप बनाने का कोई आवश्यकता
नहीं होता है। अगर आपको बनाना हो तो फिर आप यहाँ से क्रिएट करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप जो है क्रिएट रहता है। चलिए हम देखते हैं डिस्प्ले करके है कि नहीं। डिस्प्ले करते हैं, ये देखिए हमको जितना ग्रुप चाहिए उतना ग्रुप यहाँ पे आपका ये बना हुआ है। ग्रुप होता है क्या? ग्रुप जो है हमको लेजर बनाने में सहायता करता है। ग्रुप जो है लेजर को ही आइडेंटिफाई करता है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे लेजर सबसे पहले जो खाता खोलने वाला काम होता है। लेजर माने होता है खाता। तो खाता हम लोग कैसे खोलेंगे? सबसे पहले यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद क्रिएट है, क्रिएट में जाके यहाँ इंटर करेंगे। सबसे पहले हम एक बैंक का खाता खोलते हैं जो हमारा कंपनी के द्वारा लेन देन होता है। तो SBI का अकाउंट खोलते हैं। SBI जो है बैंक अकाउंट होते हैं, यहाँ बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। SBI एक बैंक है इसलिए बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो इफेक्टिव डेट वैसे ही रहेगा। प्रेसेट अल्टर बैंक डिटेल यस करिए। सिलेक्ट कंपनी मोहन इंफ्राटेक अकाउंट लेजर क्रिएट SBI अकाउंट बैंक अकाउंट यस। परचेज का अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोवाइड बैंक डिटेल यस करिए। यहाँ पर निक नेम तो यहाँ पर मोहन है, मोहन का अकाउंट डालिए मोहन परचेज अकाउंट। और यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे प्रोवाइड PORCH परचेज डाल दीजिए। यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप आपको पूछ रहा है आप जो लेन देन करिएगा परचेज में वो कौन चीज़ से करेगा, तो चेक द्वारा करेगा या इलेक्ट्रॉनिक चेक है या DD है या जो है वो भी आप यहाँ पर जनरली जो हम चेक द्वारा कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है सेट डिफॉल्ट नो। चलिए इसको हम यहाँ पर कर रहा है ओपनिंग बैलेंस। परचेज में आप बैलेंस रखना चाहते हैं परचेज अकाउंट में, चलिए हम रख देते हैं 50,000। तो इस प्रकार से जो है हम लोग उसमें डेबिट करके रख दिए हैं, डेबिट करके रख दिए हैं। फिर परचेज के बाद हम सेल का अकाउंट बनाएंगे इसमें, फिर SALE सेल अकाउंट। यहाँ पर सेल अकाउंट आ जाएगा आपका, यस कर दीजिए। निकनेम SALE सेल अकाउंट। ट्रांजैक्शन टाइप चेक द्वारा ही रहेगा। सेल में आपको बैलेंस डालना है, डाल दीजिए इसमें भी। परचेज DR होता है और सेल्स CR होता है इसलिए यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद है आपका परचेज सेल हो गया। उसके बाद एक तो बनाएंगे सेल के बाद सोहन का अकाउंट बना लेते हैं। एक पार्टी का अकाउंट बनाते हैं। पार्टी में सैंडरी डेबिटोर या सैंडरी क्रेडिटोर कर दीजिए। सैंडरी क्रेडिटोर से एक बना लेते हैं और एक सैंडरी डेबिटोर से भी बना लेते हैं। इस सबको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एड्रेस विलेज
कंट्री इंडिया, बिहार, पिन कोड डाल दीजिए 844504। यस, बैंक डिटेल तो यहाँ पर सोहन है नाम, तो सोहन के नाम से अकाउंट, सोहन अकाउंट ट्रांजैक्शन यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो है अदर कर दीजिए, सभी से हम ट्रांजैक्शन करेंगे। पैन नंबर है तो उसको डाल दीजिए। अभी ये अकाउंट में उसका बैलेंस डाल दीजिए 40,000। इस प्रकार से खाता हम लोग खोल रहे हैं। अब उसके बाद जो है हम लोग कितना खाता खोलिए, पार्टी का खाता खोलिए। अब खोलते हैं एक और पार्टी का, मोहन का अकाउंट। मोहन टाइप कर दिए, यहाँ पर सैंडी डेबिटोर कर दीजिए। इंडिया, बिहार, पिन कोड 8450। यस, मोहन ट्रांजैक्शन टाइप है यहाँ पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिट ऐसे करके। चलिए दोस्तों, इतना अकाउंट हम खोल लिए हैं, फिर आगे बात करते हैं आगे क्या करना है। सो देखिए यहाँ पे जो है लेजर हम बैक किए, तो यहाँ पर आपको अकाउंट में गए, लेजर में गए, तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्रिएट और डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं कि जितना लेजर बनाया है उसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि ठीक है, डिस्प्ले करके। अल्टर में हम लोग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी लेजर को कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पे इंटर में जाएंगे और यहाँ पे जो है जैसे कि परचेज अकाउंट है, तो यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करना है, आपको चेंज करना है। चलिए हम यहाँ पे चेंज कर दिए, मॉडिफायर कर दिए, इसको हम एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। और ये है वाउचर टाइप। दोस्तों भाउचर टाइप का जो है हम लोग उपयोग आगे चल के जानेंगे, जर्नल पढ़ेंगे उसमें कि भाउचर टाइप क्या होता है। तो जैसे कि मान के चलिए आपको इसमें बहुत सारा भाउचर होता है, जहाँ पर आपको जो भाउचर बनाना है वो शो नहीं करता है, तो आप यहाँ से उसको बना के शो करवा सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले अब जानते हैं, उसके बाद जानते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, इंटर करेंगे। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप जो होता है कि आपके कंपनी में, आप अपने कंपनी में जो सामान बना के स्टॉक कर रहे हैं उसका ग्रुप बनाना है। जैसे कि आपके कंपनी में आप सामान बनाते हैं तो आप अनफिनिश्ड सामान भी बनाते हैं, कुछ सामान आप खरीद के लाते हैं तो फिनिश्ड भी होता है। तो जो जो आप मटेरियल तैयारी कर रहे हैं वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो जैसे कि हम मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए एग्जाम्पल फॉर कंपनी में ये ग्रुप क्रिएट किए, फिनिश का फिनिश, यस, अनफिनिश्ड, ये हो गया, दो बना लिए। अब यहाँ से हम कोई भी आइटम का बनाते हैं, जैसे कि मान के चलिए MARGO मार्गो फिनिश है, उसके बाद HAIR हेयर, OIL ऑयल फिनिश है, ये भी फिनिश्ड है। उसके बाद जो है हम लोग लिखते हैं टूथ, PAST, ये भी फिनिश्ड है। FLAWER फ्लावर, ये जो है अनफिनिश्ड है फ्लावर। RIC राइस, ये भी जो है अनफिनिश्ड है। इस प्रकार से जो हम लोग फिनिश्ड अनफिनिश्ड का जो है हम यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे, स्टॉक ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद फिर इसी प्रकार से जितना आपको बनाना हो बना लीजिए।
डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जाके हम लोग देखेंगे कि मेरा जो बनाए है वो है कि इतना चीज़ हम बनाए हैं जो आपको शो कर रहा है। उसके बाद अल्टर है, जो हम पीछे लेजर में बताया था कि अल्टर से आप कोई भी चीज़ को सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पर अल्टर से आप सुधार कर सकते हैं कोई भी चीज़। उसके बाद है इसमें बनाना होता है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप बनाए हैं अभी, अब जो है स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। तो स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है। तो स्टॉक कैटेगरी जो है आप कहाँ से लाएंगे? तो स्टॉक कैटेगरी लाने के लिए कीबोर्ड का F11 बटन प्रेस कीजिए। F11 यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और अकाउंट इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहाँ देखिए मेंटेन स्टॉक कैटेगरी है, इसको हम यस करेंगे और यस करते चले जाएंगे। यस कर दिए। अब जो है इन्वेंट्री में गए और स्टॉक कैटेगरी आया। स्टॉक कैटेगरी में जो है हम लोग जाके इंटर करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी बनाएंगे कि कौन किस कैटेगरी का सामान है। सो तो कैटेगरी बनाने के लिए जो है हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो है जैसे मान के चलिए स्टॉक कैटेगरी में है, जैसे मान के चलिए कोई सामान है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप कोई सामान इंच के हिसाब से खरीदते हैं, मीटर के हिसाब से खरीदते हैं, लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, केजी के हिसाब से खरीदते हैं। ये सब जो है आपको यहाँ पे कैटेगरी डालना है। जैसे कि 1 LT तो 1 लीटर होता है, 1 MT तो 1 MT मीटर होता है, 1 kg तो किलोग्राम होता है। उसके बाद 10 इंची हुआ तो यहाँ पर जो है 10 इंची आप दे सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कैटेगरी कि कौन सामान किस कैटेगरी से बनाना है। सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी डिस्प्ले करके आप देख सकते हैं, अल्टर से कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ वही है, तीनों। चलिए अब हम लोग जो है स्टॉक कैटेगरी के बारे में जान गए। अब जो है हम लोग यूनिट ऑफ मेजर बनाते हैं कि यूनिट ऑफ मेजर क्या है। तो यूनिट में जो है हम लोग को पता चलता है कि सामान जो हम लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसमें जो है हमारा यूनिट क्या होता है। जैसे पीस के हिसाब से बिकता है, केजी के हिसाब से बिकता है, लीटर के हिसाब से बिकता है, दर्जन के हिसाब से बिकता है। इस प्रकार से जो है हम लोग इसमें यूनिट बनाएंगे। यूनिट दो प्रकार से बनाना होता है, एक कंपाउंड मेथड में और दूसरा है सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में पहले बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं PCS, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला PICES पीसेस। उसके बाद DOZ नीचे लिखेंगे DOZRENOZ। उसके बाद लिखेंगे MT तो नीचे लिखेंगे MITER मीटर, LT तो नीचे लिखेंगे LITER लीटर। उसके बाद लिखेंगे CM तो नीचे लिखेंगे CENTIMETER मीटर। उसके बाद जो है KG तो नीचे लिखेंगे KILOGRAMM किलोग्राम। इस प्रकार से जो है हम लोग सिंपल मेथड में बनाए। कंपाउंड मेथड में जो है GM तो नीचे में लिखेंगे ग्राम, GM तो नीचे लिखेंगे GRAMM ग्राम। GRAMM ग्राम। तो इस प्रकार से जो है हम लोग बनाए हैं। चलिए अब जो है अब कंपाउंड मेथड में बनाने के लिए कीबोर्ड का अप वाला एरो की, ऊपर वाला एरो की दबाएंगे तो ऊपर में देखिए कंपाउंड मेथड आ गया, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए दर्जन 12 पीस बराबर 1 दर्जन होता है। तो यहाँ पर पीस सिलेक्ट कर लीजिए, बन गया। यहाँ पर मीटर तो मीटर
तो 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। केजी, तो केजी सिलेक्ट 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। इस प्रकार से दोनों हम बना लेंगे। अब बैक करते हैं एस्केप बटन से। इसमें भी सिंपल वही है, डिस्प्ले से आप देख सकते हैं जो बनाए हैं सो, और आप अल्टर में जाकर कोई भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे। अब जो है दोस्तों इसमें गोडाउन बनाना होता है कि आपका जो कंपनी का गोडाउन है, आपका गोडाउन कहाँ कहाँ पे है, आप जो कंपनी इस्टेब्लिश किए हैं तो क्या वो गोडाउन आप रखे हुए हैं, तो वो गोडाउन कैसे बनाएंगे। तो गोडाउन बनाने के लिए भी फिर यहाँ जाएंगे F11 फीचर पर और यहाँ इन्वेंट्री फीचर पर जाके इंटर करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका मेंटेन गोडाउन होगा, तो यहाँ पे जाके आप मेंटेन गोडाउन में जाके यस कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं मेंटेन गोडाउन यहाँ पे है आपका गोडाउन। ये देखिए गोडाउन, यस कर दीजिए इसको और एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर एस्केप बटन से बैक और फिर चलिए यहाँ पे इन्वेंट्री में देखिए यहाँ गोडाउन की जगह पे यहाँ पे लोकेशन नाम से शो किया है, ठीक है ना। ये लोकेशन में ही गोडाउन बनाइए आप। जैसे कि मान के चलिए ये कंपनी का पटना में गोडाउन है, PATN पटना में है, तो यहाँ पर देखिए मेन लोकेशन में है तो मेन लोकेशन डाल दीजिए। और यहाँ पूछ रहा है आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, यानी कि कोई थर्ड पार्टी द्वारा वहाँ पर स्टॉक करिएगा या थर्ड पार्टी स्टॉक विथ कुछ नहीं, ये सब रहने दीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और कि आपको यहाँ पर जो है कंपनी का जो है गोडाउन का जो है आपका एड्रेस शो नहीं कर रहा है। एड्रेस शो करने के लिए F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पे देखिए इंटर करेगा तो यहाँ पर एलाउ एड्रेस फॉर लोकेशन, यस। अब देखिए हाजीपुर एड्रेस NEAR नियर बाई RAIL रेलवे STATIO स्टेशन, यहाँ पर मेन लोकेशन डाल दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। इस प्रकार से जो है हम लोग गोडाउन भी बना लिए। गोडाउन बनाने के बाद अब बैक करते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर गोडाउन बनाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम आप कैसे बनाएंगे, अब देखिए इंटर करेंगे। स्टॉक आइटम में जैसे मान के चलिए मार्गो का बना रहे हैं, मार्गो ये क्या है, फिनिश्ड है, तो फिनिश यहाँ सिलेक्ट कर दिए। देखिए जो बनाए हैं सब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गया। उसके बाद देखिए कैटेगरी भी बनाया था, कैटेगरी आ गया। तो मार्गो केजी के हिसाब से बिकता है, क्या वो एक साबुन है। यूनिट कर रहा है यहाँ पे, आप उसको किस हिसाब से बेचते हैं, तो केजी के ही हिसाब से बेचते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस, आप मार्केटिंग में उसको ओपनिंग कितने से किए, 50 रुपया केजी के बाद। लोकेशन हाजीपुर डाल दीजिए, 50 केजी है मान के चलिए। रेट क्या रखे हैं, तो 50 रुपया रखिए है, केजी के हिसाब से है। चलिए एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से जो है हम लोग स्टॉक आइटम बना लिए। इसी प्रकार टूथपेस्ट का बनाते हैं, PAST पेस्ट, ये भी फिनिश्ड है तो फिनिश्ड है। कैटेगरी में यहाँ बनाए थे तो कैटेगरी में आपका जो है ये इंच और यहाँ पे जो है पीस के हिसाब से है, पीस के हिसाब से कितना पीस है, तो 1000 पीस है। कहाँ से है, पटना गोडाउन से। और यहाँ पे रेट, तो रेट डाल दीजिए 20 रुपया पीस। इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे बनाए हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने के बाद फिर जो है बैक करते हैं और ये जो देखिए वाउचर टाइप आपको सब फंक्शन में आएगा, अकाउंटिंग में भी आया था, इन्वेंट्री में भी आ रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। इतना चीज़ हम लोग बना लिए। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन मोड में अकाउंटिंग वाउचर। दोस्तों ऊपर देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन पढ़े थे, उसी का नीचे में है अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर से क्या होता है समझिए। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे
और इसमें जो है सबसे पहले है कंट्रा पढ़ना है हम लोग को, कंट्रा वाउचर। ये कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर में जो है हम लोग बैंक में जो लेन देन का कार्य होता है, विड्रॉल होता है, क्रेडिट होता है, इससे संबंधित जो है हम इसमें काम करेंगे कि बैंक में जो है कैसे हम लोग लेन देन करते हैं, कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब चीज़ जो है हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, कैश। अब यहाँ देखिए कैश में जो है यहाँ पे मोहन को हम 5,000 रुपया अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए कि मोहन CR हो गया, सॉरी कैश क्रेडिट होगा और मोहन जो है डेबिट हो गया, ठीक है। मोहन जो है कैश में वहाँ पर डेबिट कर रहा है 5,000 रुपया, तो वो डेबिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसी प्रकार है फिर मान के चले, फिर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट। कैश ट्रांसफर करते हैं, देखिए यहाँ पे सोहन को देते हैं फिर 1,000 रुपया। यहाँ पे देखिए कि आपका जो है 6,000 रुपया वहाँ से क्रेडिट हो गया, CR हो गया, और यहाँ पे 1,000 फिर उसको मिल गया। फिर मान के चले और मोहन द्वारा जो है फिर मोहन को भी 1,000 हम कैश में दे दें। तो वहाँ देखिए दोनों को हम 1,000 रुपया कैश करवा दिए, तो यहाँ पे आपको बता दिया। ये जो है पेमेंट का है वाउचर अभी किए है। ये कंट्रा का जो है कंट्रा वाला में जाएंगे और कंट्रा वाला में करते हैं कि दोस्तों यहाँ देखिए पेमेंट है। तो पेमेंट में जो है हम लोग जैसे किसी को पेमेंट करवा रहे हैं, जैसे अभी 2 को हम पेमेंट करवाए, मोहन को और यहाँ सोहन को। तो फिर हम पेमेंट करवाते हैं मान के परचेज अकाउंट को। यहाँ आइटम नेम पूछा कि आप कौन चीज़ लिए थे, तो मार्गो लिए थे। कहाँ से लिए थे, तो हाजीपुर से। कितना लिए थे, तो 50 kg लिए थे। यही इसका जो है इतना पैसा हम पेमेंट कर दिए। ये पेमेंट हो गया। उसी प्रकार है फिर यहाँ रिसिप्ट, कि आप जो है परचेज करते हैं कोई सामान तो उसको पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए पेमेंट वाउचर बनाएंगे। अगर हम सेल करते हैं तो पैसा क्या करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, तो उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। तो चलिए आज फिर जानते हैं रिसिप्ट कैसे करना है। रिसिप्ट करने के लिए जैसे कैश में रिसिप्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो मान के चलिए सोहन से कर रहे हैं। कितना, 2,000। देखिए सोहन क्रेडिट हो गया, कैश वाला में वहाँ पर जुट जाएगा। फिर हम देखते हैं सोहन से रिसिप्ट करने के बाद मोहन से रिसिप्ट करते हैं। देखिए रिसिप्ट हो गया। चलिए अब हम लोग जो है सेल का वाउचर बनाते हैं। जैसे कि कोई भी सामान अगर सेल करते हैं तो उसका वाउचर कैसे बनाएंगे। सेल में जाएंगे और यहाँ पे वाउचर नंबर टाइप करेंगे। जैसे जनरली जो है ये पार्टी का नेम है, यहाँ पे आप पार्टी का नाम सिलेक्ट कर दीजिए। मोहन का अकाउंट सिलेक्ट कर दिए, मोहन सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ डालना है और यहाँ पे
सेल लेजर है तो सेल लेजर में सेल अकाउंट रहेगा। यहाँ पर आइटम नेम आप डाल दीजिए, मार्गो है, कहाँ से है, हाजीपुर गोडाउन से 50 है, 50 का रेट है। ये सामान सेल कर रहा है और एक सामान है टूथपेस्ट सेल कर रहा है मान के चलिए। और जो भी सामान है आप बना के रखें, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है देखिए दोस्तों, आपका जो है यहाँ पे सेल हो गया और ये सेल का बिल बन गया। आप यहाँ से सेल का बिल बना सकते हैं। इस प्रकार से सेल का बिल बनाए हैं। सेल का बिल बनाने के बाद इस प्रकार से जितना सेल बिल आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अब जो है परचेज का बनाते हैं, तो परचेज बनाने के लिए आप परचेज वाला में जाएंगे और यहाँ पे जो है परचेज का बिल डेट डालेंगे और यहाँ पे जो है पार्टी का नाम डालेंगे सोहन, जैसे कि इंटर। यहाँ पे जो है सेल टैक्स नंबर होता है वो डालिए, है तो GST नंबर डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए परचेज अकाउंट डालेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग जैसे मार्गो मान के चलिए हाजीपुर, ये 500 पीस और यहाँ पे डाल दीजिए टूथपेस्ट। परचेज कर रहा है सोहन हाजीपुर से 200 पीस। ये हो गया आपका परचेज का बिल। आप यहाँ से जो परचेज किए हैं उसका बिल आप जैसे दुकान में जनरली लोग देते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए Alt+P से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से। ये हो गया परचेज बिल। अब जो है हम लोग परचेज बिल के बाद इसमें होता क्या है कि अगर आप कुछ सामान परचेज कर लिए, परचेज करने के बाद उसमें कुछ सामान आपको जैसे कि डैमेज मिलता है, डैमेज मिलने के पश्चात आप उसको रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न कौन सा वाउचर में करेंगे वो जानेंगे। और सेल करते हैं तो सेल के बाद जो सेल रिटर्न किस में होता है वो जानते हैं। तो सेल रिटर्न करने के लिए हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर बनाएंगे और परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे हम शो करवाएंगे। फिर यहाँ देखिए F11 में जाएंगे और यहाँ से जो है हम लोग यूज डेबिट और क्रेडिट में जाके यस करेंगे। यहाँ पे देखिए यस करेंगे, यस 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 कर दिए। देखिए सेल के लिए क्रेडिट नोट बनाते हैं तो यहाँ पे डाल देंगे बिल नंबर जो था सो, यहाँ पे आप डाल दीजिए मोन का अकाउंट, कौन पार्टी लिया था सो, और इंटर बटन प्रेस करते जाइए और यहाँ पे सेल अकाउंट होगा। और यहाँ से जो है जैसे मान चलिए कि मार्गो हाजीपुर गोडाउन से था 20 पीस रिटर्न हो रहा है और एक सामान टूथपेस्ट हाजीपुर गोडाउन 10 पीस रिटर्न हो रहा है। इस प्रकार से रिटर्निंग का ये बिल हो गया। इसको प्रिंट करने के लिए Alt+P का सहायता से हम प्रिंट करेंगे और एंटर करते चले जाएंगे। ये देखिए आपका जो है वो क्रेडिट नोट का वाउचर बन गया। इस प्रकार से जो है हम लोग क्रेडिट नोट का वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम लोग परचेज करते हैं, परचेज के पश्चात अगर कुछ रिटर्निंग करना होता है तो उसके लिए हम लोग डेबिट नोट का वाउचर फिल करेंगे। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर फिल करेंगे तो वहाँ पर परचेज बिल, यहाँ पे डालेंगे पार्टी नेम, जैसे कि पार्टी नेम सोहन, और यहाँ पे सब कुछ डाल के और परचेज अकाउंट, और हमारे परचेज रिटर्न हो रहा है मार्गो हाजीपुर 10 पीस हो रहा है और टूथपेस्ट जो है हाजीपुर गोडाउन 20 पीस रिटर्निंग हो रहा है। अब इसको एक्सेप्ट कर दें। इस प्रकार से जो है आपका डेबिट नोट का वाउचर फिल करना है। तो सामान खरीदना और सामान को रिटर्न करना, ये दोनों का बिल हम फिलअप करना सीखे हैं। अब जानते हैं मेमोरेंडम वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में मेमोरेंडम वाउचर होता है, वो मेमोरेंडम वाउचर से क्या होता है सर? मेमोरेंडम वाउचर से जो है हम लोग कोई भी जो है भूले हुए एंट्री कर सकते हैं, जो कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म,
जो आपको पता नहीं है, कोई व्यक्ति आपको पैसा दे गया लेकिन किस काम के लिए दे के गया वो पता नहीं है, उसको आप मेमोरेंडम में जाके आप एंट्री कर सकते हैं। और जब आपको पता चले कि हमको परचेज के लिए दिया या परचेज रिटर्न का पैसा दिया या सेल के लिए दिया, सेल रिटर्न के लिए दिया, तो हम फिर वहाँ से हटा के उस वाउचर में जाके उसको फिल कर देंगे। चलिए हम मेमोरेंडम कहाँ से लाएंगे, तो मेमोरेंडम लाने के लिए भी फिर F11 और यहाँ से यूज रिवर्सिंग जर्नल है, उस पर जाके आप जो है यस कीजिए, यहाँ पे यस कीजिए और देखिए ये है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जाइए और यहाँ पे डायरेक्ट जो पार्टी दे रहा है पैसा या कैश दे रहा है तो कैश में मार दीजिए। 5000 दिया हमको, मान के चलिए कौन मोहन काहे दिया, वो अपना रेशन लिख है तो लिखिए, नहीं है तो ऐसे भी आप एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे कि मोहन को या तो हम दे दिए 1500 रुपया कैश, चलिए काहे दिए वो नहीं कर पाए। इस प्रकार से जो है हम लोग एंट्री कर सकते हैं मेमोरेंडम वाउचर का। तो ये हो गया अकाउंटिंग वाउचर। अब हम लोग चलते हैं आगे इन्वेंट्री वाउचर का, समझते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर में कैसे क्या करना होता है। तो फिर एस्केप बटन प्रेस करेंगे और ये देखिए आपका है इन्वेंट्री वाउचर, इसमें जाके इंटर करेंगे। ये रहा इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में जो है सबसे पहले है कि इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़ॉल्ट है नहीं। डिफ़ॉल्ट ये नहीं है कि जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसी का इसमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट किया गया है। अकाउंटिंग वाउचर में पढ़े हैं, जैसे कि मान के चलिए इसको हम आपको डिफ़ॉल्ट बताते हैं क्या है सो। ये देखिए इधर है अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर को लॉगिन किए, इंटर किए, इसमें चलते हैं और इसमें इन्वेंट्री वाउचर को लॉगिन किए। इसमें देखिए ये है आपका कंट्रा और ये है पेमेंट और ये है रिसिप्ट और ये है जर्नल और ये है सेल्स और ये है क्रेडिट नोट, परचेज और डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल और यहाँ मेमोरेंडम। इसी में क्या है, इसमें परचेज हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पढ़ना होगा इन्वेंट्री वाउचर पढ़ना होगा। परचेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर। यहाँ परचेज है तो यहाँ परचेज ऑर्डर हो गया, यहाँ सेल है तो यहाँ सेल ऑर्डर हो गया। अब यहाँ देखिए उसके बाद हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग जैसे कि डेबिट नोट, तो वहाँ पर हो जाएगा रिजेक्शन इन। यहाँ पे पढ़े हैं क्रेडिट नोट तो वहाँ हो जाएगा रिजेक्शन आउट और बाद बाकी पेमेंट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करने, कैसे करेंगे इसको बड़ा करते हैं। तो ये सब जो है हम लोग को वहाँ पे सबसे पहले F11 में जाएंगे और यहाँ से सबको सेल ऑर्डर वगैरह को सबको यस करवाना होगा।
यस कीजिए, इसको भी यस कीजिए और इसको नो कर दीजिए, ये नहीं चाहिए हमको। और इसको यस सब रहेगा, यस रहेगा, ट्रैकिंग यस रहेगा। और यहाँ पे जो है ये भी यस रहेगा, ये भी यस रहेगा। यहाँ पे परचेज ऑर्डर का बिल सबसे पहले फिल करते हैं। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन है, कोई भी कंपनी में जो है ऑनलाइन परचेज के लिए ऑर्डर करते हैं सामान का मटेरियल बना करके, तो जो है परचेज ऑर्डर कैसे करेंगे। परचेज ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पार्टी का नाम दीजिए। सबसे पहले अकाउंट्स, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे मार्गो, यहाँ पे हाजीपुर 230 है। और हम ये टूथपेस्ट, ये जो है हम परचेज ऑर्डर की सामान, ये है परचेज ऑर्डर का बिल। ये हम जो है मोहन अकाउंट जो है वो ऑर्डर किया है परचेज मार्गो 200 kg और टूथपेस्ट 500 पीस। इस प्रकार से ऑर्डर कर दिया सामान, इतना सामान। अब जो है ऑर्डर जब हो जाएगा, परचेज ऑर्डर होगा, तो जो आप क्या करिएगा, अगला स्टेप जानते हैं फिर आप सेल ऑर्डर का। ये हो गया परचेज ऑर्डर। यहाँ पे फिर ऑर्डर बटन में जाएंगे और यह है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर का बिल फिल करेंगे। पार्टी नेम जैसे कि सोहन सामान सेल के लिए वो अपना ऑर्डर कर रहा है। चलिए टूथपेस्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर 200। चलिए सोहन जो है इतना सामान जो है वो सेल ऑर्डर कर रहा है कि इतना सामान उसको सेल करना है, सेल के लिए ऑर्डर कर रहा है। इसको इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बनता है कि हम सेल ऑर्डर करेंगे तो सामान को उसके पास पहुंचाएंगे, डिलीवर करवाएंगे। तो उसके लिए डिलीवरी नोट का बिल ये है, इसको फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पे जो है बिल नंबर डाल देते हैं, जो भी बिल नंबर था वो। और यहाँ पे कौन था, सोहन न करेगा डिलीवर, तो सोहन यहाँ पे डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए। और यहाँ पे चलिए कितना कितना सामान था यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए आ गया आपका सब सामान। उसके बाद फिर इंटर कीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सेल अकाउंट, सॉरी सेल नहीं टूथपेस्ट। देखिए दोनों आ गया। इसी प्रकार से जो है ट्रैकिंग नंबर से वो पकड़ लिया, इतना सामान वो डिलीवर कर रहा है वहाँ पे। डिलीवर नोट हो गया डिलीवरी करने का। उसके बाद जो है परचेज करते हैं, तो परचेज में हम लोग जो है क्या करते हैं, रिसिप्ट करते हैं। तो उसके लिए रिसिप्ट नोट का यहाँ पे बिल है, तो रिसिप्ट नोट करेंगे। जैसे कि मान के चलिए रिसिप्ट बिल डाल दीजिए। यहाँ पे मोहन परचेज ऑर्डर किया था तो रिसिप्ट करेगा। और यहाँ पे जो है मार्गो डाल दीजिए, उसका जितना था वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर यहाँ पे आपको टूथपेस्ट था, देखिए दोस्तों ये जो है रिसिप्ट कर रहा है, इतना सामान वो रिसिप्ट कर लिया। अब उसको प्रिंट करने के लिए Alt+P से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो रिसिप्ट का हो गया। चलिए हम फिर एक्सेप्ट करते हैं। रिसिप्ट के बाद जो है इसमें अगर कोई सामान आपको
इसमें डैमेज आ जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेगा, तो उसके लिए हम रिटर्निंग करते हैं। रिटर्निंग के लिए जो है परचेज में हम लोग रिजेक्शन इन का वाउचर फिल करेंगे परचेज में, तो मोहन है इंटर करेंगे, मार्गो जैसे 20 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं, ये देखिए रिजेक्शन इन हो गया, फिल हो गया। और रिजेक्शन आउट जो है हम लोग सेल में फिल करेंगे, यहाँ पर सोहन है, जैसे कि सोहन को रिटर्न हो रहा है टूथपेस्ट 20 पीस, और यहाँ आप उसको रिटर्न कर दीजिए। ये बिल आप ऐसे बना सकते हैं टैग। उसके बाद है अब हम लोग जानते हैं स्टॉक जर्नल के बारे में। स्टॉक जर्नल क्या होता है? स्टॉक जर्नल जो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल, जो आप अपने कंपनी में ही सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि खुद से आप अपने कंपनी में उस सामान को बना रहे हैं, तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल। एक तो होता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो आपका सामान एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो दोनों जानते हैं। तो स्टॉक जर्नल में जानते हैं। स्टॉक जर्नल में यहाँ गए और यहाँ चलिए हम मार्गो स्पेस हाजीपुर गोडाउन 200 पीस रेट इतना, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पटना वाला गोडाउन में। मार्गो पटना वाला में ट्रांसफ़र करते हैं 200 पीस। इस प्रकार से जो है आप यहाँ देखिए कि आप जो है एक गोडाउन से किसी दूसरे गोडाउन में सामान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग जो है ये फिलअप करते हैं। ये हो गया आपका स्टॉक जर्नल का ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का बिल। आपको जितने भी सामान ट्रांसफ़र करना है सब यहाँ पे एग्री करवाइए, या सबको उधर टाइप करके ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसमें ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आपको शो नहीं करता है। चलिए दोस्तों हम अब बैक में चलते हैं। आप लोग को बताए थे यहाँ पे यहाँ वाउचर टाइप, तो वाउचर टाइप में गए और यहाँ पे लिखेंगे MEN मैन्युफैक्चरिंग ऑफ METER मटेरियल। यहाँ पर रहेगा जर्नल वाउचर रहेगा, तो जर्नल रखेंगे। स्टॉक जर्नल रहेगा, स्टॉक जर्नल ऑटोमेटिक रहेगा, ये नो करना है। यूज इफेक्टिव डेट नो करना है, ये सब नो ही रहने दीजिए। चलिए यूज यस कर दीजिए, इसको एंटर कर देते हैं। अब चलिए यहाँ से बैक चलते हैं और फिर इन्वेंट्री वाउचर में जाते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग जो है स्टॉक जर्नल में जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जर्नल ऊपर शो कर रहा है, इसमें जाके एंटर कीजिए। अब देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर मार्गो, यहाँ पर लोकेशन कहाँ से बना रहे हैं, तो आप यहाँ हाजीपुर से बना रहे हैं। यहाँ पर कितना बनाए हैं, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए मार्गो 5000 पीस सब बनाए हैं, सॉरी हाजीपुर में बनाए हैं कितना 5000 पीस, 50,000 पीस 50 केजी के हिसाब से। कहाँ रखे हुए हैं वो आप यहाँ पे लोकेशन डालिए, जैसे कि पटना में हम रखे हुए हैं। ये सब है आपका, इस प्रकार से एंट्री कर देंगे। उसके बाद है इसमें इन्वेंट्री वाउचर में फिजिकल स्टॉक। ये देखिए आपका ये फिजिकल स्टॉक है। फिजिकल स्टॉक से जो है हम लोग जो भी सामान हम लोग स्टॉक करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस
यानी कि उससे हमको जैसे कोई बैलेंस होता है, जैसे कि हम डाल दिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जितना में खरीदे उतना में वो परचेज किए हैं उतना में वो सेल होगा, इसलिए उसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, उसको फिजिकल स्टॉक कहते हैं। फिजिकल स्टॉक में जैसे मान के चलिए हम टूथपेस्ट को पटना में रख रहे हैं 5,000 क्वांटिटी, उसका कोई अमाउंट नहीं लेता है, आपका जो है अमाउंट फिजिकल स्टॉक में नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई ठीक नहीं है कि कितना में वो परचेज होगा या सेल होगा। हाजीपुर में है फिर 500 का पीस आपका जो है ये दोनों सामान को जो है आप फिजिकल स्टॉक करके छोड़ दिए। तो इस प्रकार से जो है अभी तक हम लोग जाने हैं टैली ERP9 का इन्वेंटरी वाउचर। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बने रहिए और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। फिर आगे चलते हैं पेरोल इन्फॉर्मेशन। पेरोल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है हम लोग फिर F11 करेंगे यहाँ पे और अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मेंटेन पेरोल, इसको जाके यहाँ से यस करेंगे। ये देखिए आपका मेंटेन पेरोल है। मेंटेन पेरोल क्या है? ये है पेरोल इन्फॉर्मेशन, इसमें जाके इंटर करिए और ये है एम्प्लॉय का ग्रुप, इसमें जाके आप इंटर कीजिए और क्रिएट कीजिए। इसमें एम्प्लॉय का ग्रुप आप बनाइए, जैसे कि आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो परमानेंट पर है या कैजुअल पर है या डेली बेस पर है, ये आप सबसे पहले ग्रुप बना लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते PRMANE परमानेंट, KESUAL कैजुअल, यहाँ पे यस करना है, इसको यस करना है, सॉरी नो डेली WE इसको नो ही रखिएगा। चलिए ठीक है। इस प्रकार से तीनों का ये एम्प्लॉय का ग्रुप बनाए हैं। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाके यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे ABSENT अब्सेंट। वो अब्सेंट है या प्रेजेंट है वो बनाइए। अब्सेंट में जो है लीव विथआउट पे हो जाएगा उसका PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट में लीव अटेंडेंस पे होगा। OVRTIM ओवर टाइम में जो है यहाँ पे अटेंडेंस लीव विथ पे होगा। चलिए ये तीनों बना लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आप चलते हैं यूनिट ऑफ वर्क बनाते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क जो है हम लोग यहाँ पे कंपाउंड मेथड में आ रहा है आपका, तो ये जो है सिंपल मेथड कीजिए आप। सिंपल मेथड में चलिए HR HOUR हावर, MNT MINUTS मिनट्स, DY नीचे DAY डे, MON नीचे लिखेगा MONTH मंथ, YR नीचे लिखेंगे YEAR। इस प्रकार से हम बना लेंगे। कंपाउंड मेथड में कहेगा तो इसको एरो की करिए ऊपर, कंपाउंड मेथड में बनाइए कि मंथ तीस डे 1 मंथ। इसी प्रकार यहाँ कहेगा हावर, तो यहाँ पर 60 मिनट MNT। इस प्रकार से कहेगा ईयर, तो यहाँ पर 12 मंथ MON। इस प्रकार से बना लेंगे। अब जो है पे हेड बनाते हैं। यहाँ पे हेड बला में जाएंगे और इंटर करेंगे। आपके कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका बेसिक सैलरी क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस क्या है,
डरनेस अलाउंस क्या है, हाउस रेंट अलाउंस क्या है, आईटी कितना कटता है, पीएफ कितना कटता है, ये सब आपको उसमें जो है क्लियर करना है पे हेड में। पे हेड हम लोग बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले है पे हेड में यहाँ पे बेसिक सैलरी, यहाँ पर लिखेंगे BASIC बेसिक सैलरी। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इफेक्ट नेट सैलरी, यस, नेम ऑफ एपियर पे स्लिप बेसिक सैलरी, इच फॉर क्रेडिट नो, यहाँ पर एज कंप्यूटर वैल्यू करना है और नॉट एप्लीकेबल रहने देना है, ऑन अर्निंग रहने देना है। सैलरी कितना मिल रहा है वो अप टू डेट कर देना है आपको, जैसे 15,000 स्लैब है, परसेंटेज 2% है, 2% है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए 15,000। इस प्रकार से जो है हम लोग उसको एंट्री कर देंगे। अब जो है टीए बनाते हैं, टीए का टीए यहाँ पर जो है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाएगा, ताकि सॉरी ये भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय का कि अर्निंग को मिलता है, ये एम्प्लॉय को मिलता है टीए। यहाँ पर एज कंप्यूटर वैल्यू नो, सैलरी अप टू डेट 15,000, कितना परसेंट मिल रहा है, 2% मिल रहा है, 2% यहाँ पे। उसी प्रकार है टीए के बाद है टीए डरनेस अलाउंस, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा, एज कंप्यूटर वैल्यू हो जाएगा नो, 15,000 स्लैब कर दीजिए, 2% कर दीजिए। फिर जो है HRA का करिए, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाएगा, ये भी है एज कंप्यूटर वैल्यू हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो है एज कंप्यूटर वैल्यू के बाद नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे 15,000 सेलेक्ट कर दीजिए, फिर 2% कर दीजिए, 2% कर दीजिए। उसके बाद है दोस्तों आईटी का बना दीजिए, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाएगा कि उसके अकाउंट से इनकम टैक्स कटेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ये एज कंप्यूटर वैल्यू हो जाएगा, 15,000 डाल देंगे, 1% डाल देंगे, 1% इसको सेव कर देंगे। पीएफ का बनाएंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट इनकम होगा, एज कंप्यूटर वैल्यू होगा, 15,000 सैलरी अपडेट कर दिए, 2% पीएफ पे। इस प्रकार से जो है हम लोग अभी तक पे हेड क्रिएट किए। फिर बैक में जाते हैं, पे हेड क्रिएट कर लिए। अब जो है सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल बनाते हैं कि आपके कंपनी में कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, आपके कंपनी में कोई भी बच्चे जो है ज्वाइनिंग करते हैं, उसका पूरी डिटेल लेते हैं। आप कैसे लेते हैं वो जानते हैं। चलिए सोहन शेट्टी, यहाँ पर देखिए परमानेंट है। ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रैल माह ही डाल दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे हम डाल देते हैं 2001। डिफाइन सैलरी, यस, यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी, ये आचार्य IT PF सबको डिफाइन कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका नंबर क्या है, एम्प्लॉय कोड। डेजिग्नेशन, वो कौन से पोस्ट पर है, MANAG मैनेजर है। फंक्शन, कौन सा मैनेजर, ऑफिस मैनेजर है, ऑफिस MANAG मैनेजर। लोकेशन माने कहाँ पे काम करता है, हाजीपुर।
जेंडर, जेंडर में मेल है तो मेल डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है वो डाल दीजिए। चलिए 1 जनवरी 1980 डाल दिया। पूछ रहा है ब्लड ग्रुप उसका क्या है सो डाल दीजिए, तो ओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डाल दीजिए। फादर्स या मदर्स नेम क्या है सो डाल दीजिए। एस्पोज उसका गार्जियन का नाम, एड्रेस डालिए उसका, उसका पूरे डिटेल डालने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर उसका क्या है वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी क्या है वो डालिए। उसका प्रोवाइड बैंक डिटेल मांग रहा है तो बैंक डिटेल प्रोवाइड कीजिए उसका। अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है वो डाल दीजिए, CNRV। MICR कोड क्या है वो डाल दीजिए बैंक का। ब्रांच नेम, ब्रांच निक नेम क्या है तो सोहन था। ट्रांजैक्शन जो है किसके माध्यम से होगा तो यहाँ पर जो है सेम बैंक ट्रांसफर कर देगा। इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर पूछ रहा है, पैन नंबर डाल दीजिए। इसलिए नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैन नंबर का आप डालें। आधार नंबर डालिए। PF अकाउंट नंबर डालिए। प्रान नंबर होता है तो डालिए। ESI नंबर डालिए है तो डालिए। इस प्रकार से जो है हम लोग एम्प्लॉय क्रिएशन किए हैं। इस प्रकार से आपको जितना एम्प्लॉय बनाना है उतना एम्प्लॉय का क्रिएशन कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं फिर एक एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए हैं। अब चलते हैं बैक में और ये सैलरी डिटेल डिफाइन कर देते हैं। सैलरी डिटेल परमानेंट सेक्रेटरी का सैलरी डिटेल डिफाइन हो गया है। चलिए बैक करिए। पेरोल इंफॉर्मेशन में थे हम लोग, अब उसी का है पेरोल वाउचर। देखिए यहाँ पेरोल वाउचर, यहाँ पे जाके इंटर करेंगे। अकाउंट कैश किसको मिलेगा, सोहन शेट्टी को मिलेगा। बेसिक सैलरी सॉरी सबसे पहले अटेंडेंस बना लेते हैं कॉलेज का। अटेंडेंस प्रोडक्शन में गए सोहन शेट्टी। अब प्रेजेंट मान के चलिए 20 दिन सोहन शेट्टी। ओवर टाइम
5 दिन है, शो अनसेफ्टी और एब्सेंट 5 दिन, ये उसका जो अटेंडेंस बना दिए। अटेंडेंस बनाने के बाद अब उसको जो हम लोग पैरोल में गए और यहाँ से अटेंडेंस बनाने के बाद उसको हम पेमेंट करवाएंगे। तो पैरोल वाउचर में जाएंगे, पैरोल में जाके कैश शो अनसेफ्टी बेसिक सैलरी 15,000 उसके बाद DA 200 मिला है, DA 150 मिला है, HRA 250 मिला है, IT 150 कट रहा है और PF 200 कट रहा है। देखिए सब काट कूट के उसका जो सैलरी है 15,250 है नेट सैलरी। अब इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद है पैरोल ऑटो फिल, यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर दीजिए ऑल एम्प्लॉय का। इसलिए इसका उतना अभी उपयोग है नहीं। तो अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन तो इन्वेंट्री वाउचर, पैरोल इंफॉर्मेशन तो पैरोल वाउचर, इतना चीज़ पढ़े हैं, ट्रांजैक्शन और मास्टर ऑफ का। अब जो है अनटाइटल्स में चलते हैं। अनटाइटल्स में क्या होता है, ये देखिए, ये है आपका इंपोर्ट ऑफ डाटा, मास्टर डाटा। यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी डिवाइस से, या पेन ड्राइव हो या HDMI हो या एनी अदर हार्ड डिस्क हो, उसको सपोर्ट करके आप इसमें डाटा ला सकते हैं टैली में, या कोई अदर HTML सर्वर से भी आप इस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंकिंग सर्वर हो या कोई भी कंपनी का सर्वर हो, उसको आप जोड़ करके यहाँ पे इंपोर्ट डाटा से आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको इंपोर्ट फाइल नेम आ जाता है, उसको आप सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं। यह है बैंकिंग। बैंकिंग में चेक प्रिंटिंग होता है, चेक प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। वह चेक रजिस्टर होता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं प्रिंट। बैंक रिकॉग्निशन होता है, उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। डिपॉजिट स्लिप है, यानी कि डिपॉजिट स्लिप होता है, वो आप कर सकते हैं। अनटाइटल जो है जनरली बैंकिंग यूज के लिए होता है टैली में। अब हम लोग चलते हैं आगे। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या होता है सो, यहाँ गए बैलेंस शीट में इंटर किए तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आपका कोई बैलेंस नहीं है तो नहीं शो करेगा। लोन लायबिलिटी में कुछ आपका कंपनी लोन में नहीं, इसलिए नहीं है। करेंट लायबिलिटी 88,700 आपका जो काम है सैलरी क्रेडिटोर में हुआ है, वो आपको बिल सब यहाँ पे शो कर रहा है। देख लीजिए, ये आपका बिल है, इंटर करते रहिए, देखते रहिए। सोहन के अकाउंट में देखना है, वो देखिए आप अप्रैल में सोहन इतना किया, सो परमेंटेड भाषा सब दिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट है, इतना आप देख सकते हैं यहाँ से जांच करके, जो भी देखना है इंटर करके देख लीजिए। फिनिश इतना है, ये सब आपको मंथली वाइज मंथली आप देख सकते हैं। जून महीना में ये है आपका, ये जो है सारा डिटेल आप देख सकते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी आप ले सकते हैं कि आपका कंपनी कितने प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट कितना है आपका कंपनी का, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक समरी है, आपकी कंपनी में जो सामान स्टॉक होता है उसका स्टॉक समरी आप देख सकते हैं। तो हम इतना सामान स्टॉक किए थे वो आपको यहाँ मंथली बाय मंथली आप सब देख सकते हैं। ये आपका ग्राफिकल वेज में बता रहा है कि आपका किस ग्रांट से आप कंपनी चला रहे हैं। सो टूथपेस्ट है, ये आप यहाँ से सब डिटेल देख सकते हैं। जो हम लोग बैंक में जो किए हैं काम वो यहाँ पे आपको सब दिखाएगा। ये रेशियो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस से हमारा कंपनी किस रेशियो में है अभी वो हम जांच कर सकते हैं। जैसे कि वर्किंग कैपिटल हमारे कंपनी का इतना है तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है नेट प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल। परचेज अकाउंट में कितना बैलेंस है वो देख लीजिए आप, डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना है वो देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस कितना है वो देख लीजिए। और आप सब बिल को आप चाहते हैं निकालना तो आप Alt+P के माध्यम से इसको निकाल भी सकते हैं। अब जो है टैली का हम लोग डिस्प्ले मेनू का बारे में जानते हैं। डिस्प्ले में क्या होता है सो, तो ये डिस्प्ले मेनू में चलते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले है ट्रायल बैलेंस। हम लोग जो है कंपनी का ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। कंपनी का ट्रायल बैलेंस कहाँ से दिख रहा है सो, यहाँ पे जाके इंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए आपका कंपनी का जो ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। ये करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी में आपको यहाँ पे शो कर रहा है 88,700 रुपया आपका करेंट लायबिलिटी है। करेंट एसेट्स यानी कि करेंट संपत्ति जो है आपका कंपनी का वो 1,41,800 शो कर रहा है। टोटल इतना बैलेंस है 21,750 है ये क्रेडिट में, और ये डेबिट में इतना है। सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर 1,02,000 रुपया है आपका यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट कितना है इसको दिखना है तो आपको जो है यहाँ पे जाइए सेल पे इंटर कीजिए और यहाँ से आप सेल बिल को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए आपका ये सेल बिल है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए Alt+P के माध्यम से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर हम लोग बैक करते हैं और डे बुक के बारे में जानते हैं। डे बुक के मतलब होता है डेली ट्रांजैक्शन, कि आप जो है डेली ट्रांजैक्शन कितना किए हैं। ये देखिए आपका ये डेली का जो है लेन देन का यहाँ पे रिकॉर्ड है, आप डेली ट्रांजैक्शन से आप देख सकते हैं। ये आपका डेली ट्रांजैक्शन, जैसे कि चलिए हम जानते हैं 1/4/2021 का ट्रांजैक्शन है 15,000 रुपया, तो वो ट्रांजैक्शन का यहाँ पे बिल आपको शो कर रहा है। आप जो है फिर यहाँ पे जो भी देखना चाहते हैं ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप सब ओपन करके देख सकते हैं और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं Alt+P के माध्यम से। चलिए फिर आप जानते हैं अकाउंट बुक के बारे में कि अकाउंट का जो है हम लोग कितने अकाउंट खोले हैं, कितने अकाउंट से लेन देन किए हैं, ग्रुप कितना है, ग्रुप वाउचर कितना है, सेल रजिस्टर में क्या है एंट्री, परचेज रजिस्टर क्या है, जनरल रजिस्टर क्या है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अकाउंट या बैंक बुक में इंटर करेंगे और कैश इन हैंड वाला में इंटर करेंगे। तो कैश में जो हम लोग लेन देन किए हैं वो आपका यहाँ पर कैश वाला में बता रहा है आपका। ये देखिए कैश में लेन देन जो हुआ है सो, जैसे कि ये मोहन अकाउंट है, उसके बाद एज पर डिटेल सोहन अकाउंट है, मोहन अकाउंट, ये सब कैश में जो लेन देन पेमेंट वगैरह रिसिप्ट वगैरह जो है आपको शो कर रहा है। उसके बाद है फिर लेजर में जाके हम देखेंगे कितना हम लेजर बनाए हैं, कितना खाता खोले हुए हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप समरी से हम लोग देख सकते हैं कितना ग्रुप है। ये देखिए आपका ये इतना ग्रुप बना हुआ है, वो आप ग्रुप समरी देख सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप वाउचर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है आपका सेल रजिस्टर आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ का कि आप कितना सेल किए हैं, वो आपका सेल रजिस्टर है। ठीक है, तो सेल रजिस्टर हो गया। उसके बाद है आपका
परचेज रजिस्टर, आप कितना परचेज किए हैं वो आपका ये परचेज रजिस्टर ओपन कर दिया। ठीक है, तो फिर हम आगे जानते हैं जर्नल रजिस्टर। जर्नल रजिस्टर में हम लोग अभी नहीं किए थे तो नहीं आया। डेबिट नोट रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर में हम 900 का सामान रिटर्निंग किए थे तो वो आपका यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद क्रेडिट नोट रजिस्टर, तो क्रेडिट नोट रजिस्टर से हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सामान जो है हम लोग क्रेडिट नोट किए थे। 1200 का सामान किए थे वो आपके यहाँ पे सब बिल शो कर रहा है। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt+P के माध्यम से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर आगे जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट का स्टेटमेंट। जानते हैं कि अकाउंट का स्टेटमेंट कहाँ से चेक होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जाते हैं बैंक में, तो बैंक में 1 साल का जो है हम लोग लेन देन करते हैं अपने अकाउंट से, तो उसका जो स्टेटमेंट कैसे पता करते हैं, तो उसको स्टेटमेंट निकलवाते हैं अपडेट करवा के। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि आप अपने टैली में जो काम किया है अकाउंट से उसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रिसीवल, जो आप रिसीव किए हैं उसका स्टेटमेंट बताएगा, तो हम कोई रिसीव नहीं किए इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद है पेएबल, मतलब कि आप जो पे किए हैं किसी को दिए हैं वो आपको यहाँ पे बताएगा, वो भी कोई नहीं है नहीं बताएगा। उसके बाद है इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक से जो है हम लोग स्टॉक आइटम देख सकते हैं कितना बनाया, तो 2 ठो बनाए थे तो यहाँ शो कर रहा है आपका। उसके बाद ग्रुप समरी है, तो ग्रुप स्टॉक ग्रुप बनाए थे वो आपका फिनिश अनफिनिश्ड ये सब शो कर रहा है। उसके बाद आपका सेल ऑर्डर बुक, जो हम लोग सेल ऑर्डर के लिए बिल बनाए थे वो आपका सेल ऑर्डर का यहाँ पे बिल आपको दिखा रहा है। उसके बाद परचेज ऑर्डर का बिल देखना है तो फिर यहाँ परचेज ऑर्डर बुक है, यहाँ से आप परचेज ऑर्डर का बिल आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका परचेज ऑर्डर का बिल है। अब हम लोग जानते हैं आगे स्टॉक ट्रांसफर, जो हम लोग स्टॉक जर्नल में पढ़े थे, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ट्रांसफर देख सकते हैं कि हम लोग इतना सामान जो है स्टॉक किए थे और उसको ट्रांसफर कर दिए थे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। ये रहा आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल और दूसरा है यहाँ स्टॉक जर्नल, दोनों का आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, जो हम लोग फिजिकल स्टॉक जो सामान किए उसका रजिस्टर आप यहाँ खोल के देख सकते हैं। ये रहा आपका फिजिकल स्टॉक का रजिस्टर, आप यहाँ से Alt+P के माध्यम से उस रजिस्टर को प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद है मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस से जो है आप स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, कैटेगरी एनालिसिस सब देख सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी एनालिसिस है, उसके बाद स्टॉक आइटम एनालिसिस है, ग्रुप एनालिसिस है, उसके बाद आपका लेजर एनालिसिस है, उसके बाद ट्रांसफर एनालिसिस है। जो भी आप किए हैं सारा चीज डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ से। अगेनिंग एनालिसिस है, वो आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का जो है हम लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं, जिस प्रकार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। लोकेशन देख सकते हैं, तो लोकेशन आप जो गोडाउन्स बनाए थे उसका लोकेशन आपको बता रहा है। उसके बाद है कैटेगरीज, आप कितने कैटेगरी का सामान बनाए हैं वो आपको बता रहा है। उसके बाद है स्टॉक क्योरी, स्टॉक क्योरी से आपको जो स्टॉक आइटम बनाए हैं वो आपको बता रहा है। उसके बाद है कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आप यहाँ से सब देख सकते हैं। यानी कि जो भी आप जो अभी तक किए हैं काम वो सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, उसके बाद है आपका रिकॉर्डर स्टेटस, परचेज बिल पेंडिंग, कोई बिल पेंडिंग है तो वो आप देख सकते हैं। स्टैटिक्स देख सकते हैं, सांख्यिकी आपका ये स्टैटिक्स लेवल का ये आपका शो करेगा। इस प्रकार से जो है हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में जाने हैं। फिर आगे फिर जानते हैं कैश या फंड फ्लो, कि हम लोग जो है किसी भी सामान के लिए जो कैश हम लोग फंड ट्रांसफर किए हैं उसको हम देख सकते हैं। इंटर करेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो से जो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो से देख सकते हैं।
करेंट लायबिलिटी 2000 है, यहाँ पे आपका करेंट एसेट्स 1000 है। ये सब आप देख सकते हैं, आप डिटेल चेक कर। ये फंड फॉलो है, यहाँ से फंड फॉलो कर सकते हैं आप। नेट प्रॉफिट इतना है, सब आपका जो भी फंड आप किए हैं कंपनी में वो सारा डिटेल आपको बता रहा है। कैश फ्लो प्रोजेक्शन, यहाँ से आप जो है करेंट बैलेंस में जो किए हैं और रिसीवेबल बैलेंस और पेएबल बैलेंस टोटल आपको यहाँ पे आपको ये रजिस्टर बता रहा है, कैश फ्लो प्रोजेक्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, आप जो रिसिप्ट किए होंगे अपने कंपनी में बैलेंस शो और किसी को पेमेंट किए होंगे वो दोनों आपका स्टेटमेंट यहाँ पे आपका शो कर रहा है। ये देखिए आपका ये रिसिप्ट का है और आप पेमेंट किए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अब जानते हैं पेरोल रिपोर्ट के बारे में। पेरोल रिपोर्ट क्या है? सो पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे, इंटर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पेरोल है, यहाँ पे जाके इंटर करेंगे। पे स्लिप है, उसके बाद सिंगल पे स्लिप है, शो एंड सेफ्टी। देखिए हम उसको अभी पेमेंट किए थे, उसका यहाँ पे आपका जो है पे स्लिप आया है। उसके बाद है फिर आपका मल्टी पे शीट, यहाँ से आप पे शीट शो एंड सेफ्टी का निकालिए पे शीट। ये उसका पेमेंट शीट है, आप यहाँ से पेमेंट शीट उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। ये है पेरोल स्टेटमेंट, यहाँ से हम लोग जो है पेरोल का स्टेटमेंट देख सकते हैं। पेमेंट एडवाइस है, यहाँ से पेमेंट एडवाइस को प्रिंट कर सकते हैं। पेरोल रजिस्टर है, यहाँ से हम लोग पेरोल रजिस्टर को जांच कर सकते हैं। ये रहा आपका पेरोल रजिस्टर। एम्प्लॉय प्रोफाइल है, जितने भी एम्प्लॉय बनाए हैं उसका प्रोफाइल देखिए आप चेक करके, जैसे शो एंड सेफ्टी है इसका प्रोफाइल चेक कीजिए, ये आपका शो एंड सेफ्टी का प्रोफाइल है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे शो एंड सेफ्टी अंडर परमानेंट है। एम्प्लॉय नंबर ये है, ये सब आपका जो है जो भी आप बनाए थे बैक में वो आपका डिटेल बता रहा है। एम्प्लॉय हेड काउंट है, यहाँ से आप लोग एम्प्लॉय का हेड काउंटिंग देख सकते हैं। देख लीजिए आपका इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं। अटेंडेंस शीट है, यहाँ से अटेंडेंस शीट देख सकते हैं कि वो कितना दिन एब्सेंट है, कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन ओवर टाइम है, वो देख सकते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर है, आप जो उसका अटेंडेंस बनाए हुए उसका रजिस्टर आपको वहाँ पर शो करेगा, कितना दिन एब्सेंट है, कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन ओवर टाइम है। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ से आप अकाउंट जितने भी खोले हैं वो सभी अकाउंट का लिस्ट यहाँ पे बता रहा है। एक्सपेंशन रिपोर्ट है, आप एक्सपेंशन रिपोर्ट में नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव लेजर और आप ऑर्डर क्यू रिसीवेबल, ऑर्डर क्यू पेएबल, मेमोरेंडम वाउचर, यानी कि जो आप नेगेटिव वाउचर बनाए हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर, कैंसिल वाउचर, पोस्ट डेट वाउचर, ये सब जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम अभी तक टैली में इतना अच्छे जाने हैं, अब जो है हम लोग टैक्सेशन के बारे में जानेंगे कि टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन में जैसे कि आज से कई वर्षों पुराना चला था वैट, आउटपुट वैट, इनपुट वैट, और उसके बाद सीएसटी चला था, सेंट्रल सेल टैक्स, उसके बाद चला था सर्विस टैक्स और टीडीएस। ये सभी वैट जो है आज से कई बरस पुराना चला था, मान के चलिए कि 5-6 साल पहले ये सब चल रहा था। लेकिन अभी सभी को हटा करके एक जीएसटी टैक्स आ गया है, गुड सर्विस टैक्स। तो हम लोग जो है पुराना वैट को पढ़ते हुए और जीएसटी के बारे में भी आगे बताएंगे आप लोग को कि कैसे क्या करना है। सो चलिए अब हम लोग जो है टैक्सेशन में चलते हैं, टैली का टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में जो है सबसे पहले हम लोग वैट कटवाते हैं। वैट होता क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक इनपुट वैट और दूसरा आउटपुट वैट।
इनपुट वैट में जो है जनरली 3 प्रकार का होता है बेसिक रेट। इनपुट वैट 1%, इनपुट वैट 4%, इनपुट वैट 12.5%। इनपुट वैट में जो है वो जनरली जो है 1% जो है वो हमारा गोल्ड सिल्वर पर लगता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पर जो है 4% लगता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फूड्स पर 4% लगता है। कोहेलिक मटेरियल या अल्कोहल मटेरियल का आप सामान लेते हैं तो आपका जो है उस पर 12.5% टैक्स लगता है। तो चलिए हम लोग टैक्सेशन फीचर में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से इसको हम यस करवाएंगे वैट को, इसको भी यस करेंगे और यहाँ पे इंटर कर वैट 3 नंबर होता है, 3 नंबर डाल दीजिए। उसके बाद इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर होता है, वो है तो डालिए आप, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो डालिए। उसके बाद सेट अल्टर टैक्स रेट यस कर दीजिए, यहाँ पर नो कर दीजिए, यहाँ पर एक्सेप्ट नो टैक्स फ्री कर दीजिए, सॉरी टैक्स फ्री नहीं करना है इसको, जो है टैक्स फ्री कर दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। अब हम लोग जो है यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद इंटर करेंगे और लेजर बनाएंगे टैक्सेस का। यहाँ पर लिखेंगे आई एन इनपुट वैट @1%, तो 1% डाल देंगे यहाँ पे, इंटर करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्स में सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे वैट रहेगा, यहाँ पर आपको जो है वैट कितना परसेंट है, 1% है और यहाँ पे जो है आपको राउंड यस करना है। उसके बाद आउटपुट वैट, आउटपुट वैट ड्यूटी एंड टैक्स वैट 1%। अब जो है हम लोग परचेज का अकाउंट में जाते हैं, यहाँ से अल्टर करवाते हैं परचेज को ले जाए, इंटर यहाँ से यस कर देंगे, एप्लीकेबल करेंगे, यस करेंगे, जनरली 1% टैक्सेबल है, इंटर करेंगे। उसके बाद सेल का लेजर को यहाँ से एडिट करेंगे, यस करेंगे, 1% टैक्स दिए, 1% डाल के एस्केप करेंगे। अब चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग परचेज का यहाँ पे बिल खोलेंगे, पार्टी नेम मोहन, परचेज अकाउंट मार्गो 1, यहाँ पे डाल दीजिए हाजीपुर 500 पीस है, पटना। इनपुट वैट यहाँ से कटवाएंगे, इनपुट वैट नहीं कटा है, देखिए नहीं कटा, हम इसको वैट को चेंज करते हैं अल्ट+C से। इनपुट वैट का लेजर को कुछ करेक्शन करना होगा, यहाँ से जाते हैं फिर और यहाँ से जाएंगे अल्टर में जाएंगे और इनपुट वैट में जा करके इंटर करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको अदर कर देंगे और यहाँ से 1% डाल देंगे। एडिशनल ड्यूटी नो, यहाँ पे टैक्स बेस आइटम रेट है, नॉट एप्लीकेबल, इसको वैट करेंगे, अब कटेगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मोहन का अकाउंट रहेगा, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा, परचेज मार्गो रहेगा, इनपुट वैट अब कटवा देते हैं। फिर से हम परचेज का एडिट करते हैं,
कैश इनकम लिस्ट, ये देखिए आउटपुट वैट आपका यहाँ परचेज में कट गया 1000 रुपया। इस प्रकार से हम लोग जो है आउटपुट वैट काटे हैं। अब जो सेल में काटते हैं इनपुट वैट। सेल में चलेंगे, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, मार्गो इंटर 1% इंटर, पटना गोडाउंस 500। ये देखिए आपका इनपुट वैट भी कट गया। इस प्रकार से जो हम लोग वैट कटवाए हैं, अब जो है सर्विस टैक्स कटवाते हैं कि सर्विस टैक्स कैसे कटेगा। एस्केप बटन करेंगे, फिर F11 में जाएंगे, यहाँ स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ से सर्विस टैक्स को यस करेंगे, यस करेंगे। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल, यस कर देंगे इसको। नेम में सर्विस टैक्स डालेंगे, CRVIC सर्विस टैक्स 5%। यहाँ पे सर्विस टैक्स एजुकेशन टैक्स 5% और सेकेंडरी में 5%, 15% लागू कर देंगे। यस करेंगे, यस एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ से लेजर बनाएंगे, एक सर्विस टैक्स लेजर, टैक्स, यहाँ पर सर्विस टैक्स, और यहाँ पर करा एनी कर देंगे यहाँ पे सर्विस में, और यहाँ पे नॉट। अब चलते हैं, बैक करते हैं, फिर लेजर में जाएंगे, यहाँ से अल्टर में जाएंगे और परचेज का लेजर को सुधार देंगे सर्विस टैक्स में। एप्लीकेबल, यस, यहाँ पे एनी, ओशिट, अनडिफाइंड, नेम में SERVI सर्विस टैक्स लेजर्स 5%, 5%, 5%, एप्लीकेबल फ्रॉम सर्विस टैक्स, इसको हम ए नहीं कर देते हैं। सेल में सर्विस टैक्स को यस करवा देते हैं। अकाउंटिंग में जाएंगे,
कैश में सेल करें। ये देखिए आपका सर्विस टैक्स जो है उसको 15% काट गया। ये जो है सर्विस टैक्स कटा, इस प्रकार से जो हम लोग सर्विस टैक्स देख सकते हैं। सर्विस टैक्स के बाद जो है हम लोग CST टैक्स के बारे में जानेंगे। सेंट्रल सेल टैक्स कैसे कटवाना होता है इसमें। फिर यहाँ F11 में जाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, और यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं TCS जो है उसी को CST कहा जाता है। यस करेंगे, यस करेंगे। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ पे, कंपनी है, नेम डालेंगे यहाँ पे, बिजनेस फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रोमेसिव बिल्डिंग, रोड स्ट्रीट, एरिया, अब जो है फिर अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ से लेजर बनाएंगे CST का, CST ड्यूटी एंड टैक्स, TCS एनी। अब जो है यहाँ से अल्टर करेंगे परचेज में एप्लीकेबल फॉर TCS। CST से पहले जो है हम लोग जो वैट कटवाए हैं उसका वैट रिपोर्ट देखते हैं। वैट रिपोर्ट कैसे देखेंगे सर, तो वैट रिपोर्ट देखते हैं। वैट रिपोर्ट देखने के लिए जो है यहाँ से हम चलते हैं फिर, और यहाँ से डिस्प्ले में चलेंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाके और जैसे कि आप सर्विस टैक्स रिपोर्ट है इसको आप देख सकते हैं, तो ST फ्रॉम 3 ऐसे करके सर्विस टैक्स जो है इसका आपका बता रहा है सर्विस टैक्स का। तो ये रिटर्न बुक है, आप यहाँ से रिटर्न बुक ले सकते हैं। चालान डिपोजिशन है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग टैली में देख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर TDS के बारे में जानते हैं। CST हम बाद में जानेंगे, पहले TDS जानते हैं। तो TDS कटवाने के लिए F11 प्रेस करिए और यहाँ से जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में इंटर करेंगे, TDS को यहाँ पे यस करेंगे।
यस करेंगे इसको। %20 इग्नोर TDS डिडक्शन, यस यस। अब जो है हम यहाँ पे TDS का लेजर बनाएंगे अकाउंटिंग में जा करके। TDS लेजर बनाएंगे, TDS ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पे TDS हो जाएगा। ये नहीं डाल दीजिए, ये नहीं यार, न्यू कैटेगरी डालिए TDS 10% डाल दीजिए। उसके बाद एक और लेजर बनाएंगे COMER, कमर्शियल, COACHI, कोचिंग। इनडायरेक्ट इनकम, इसको हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे, इसको TDS को एप्लीकेबल करेंगे। एप्लीकेबल कर देंगे। ऑफिस रेंट EXPENCE, ये भी बना लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे इसको। उसके बाद है ये लेजर बनाने के बाद एक पार्टी का लेजर बना लेंगे, रमन एप्लीकेबल कैटेगरी रमन 10%। पार्टी के लेजर बनाने के बाद अब हम लोग बैक में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, जर्नल प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑफिस रेंट एक्सपेंस 5000 मान के चलिए, और रमन पेड कर रहा है, सॉरी CR करेगा। TDS दोस्तों TDS और CST जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, जो कि ये सिस्टम में अभी नहीं कट रहा है। इसलिए वैट और सर्विस टैक्स हम बता दिए हैं आप लोग को। TDS और CST जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आप लोग को इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमको बताएं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं क्लास में। ओके।